से प्रतिबिंब बनने का नियम समझ रहे थे, उसमें कितना पढ़ लिए थे बताओ? उसमें 5 पढ़ लिए थे। देखो पहला ये पढ़े थे कि जब वस्तु क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा, और दूसरा ये पढ़े जब C से दूर होगा, C से दूर होगा, या इसी को आप बोल सकते हो सर अनंत और C के बीच में, C के बीच में। और तीसरा जब वस्तु C पर ही होगा, C पर होगी तो क्या होगा? चौथा जब C और F के बीच होगा, और पांचवा जब F पर होगा, और छठा जो है F और P के बीच होगा, F और P के बीच। F और P के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बने? देखो हम लोग 5-6 पढ़ चुके हैं, 5-6 पढ़ चुके हैं ना, 6 तो कंडीशन ही है सर, 5-6 पढ़ चुके हैं। यहाँ से पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, तीसरा फिर से समझ लो थोड़ा सा। जब वस्तु C पर होगा, फिर उसके बाद लास्ट वाला समझा देते हैं। जब वस्तु C पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ अंजलि? जब वस्तु को हम लोग C पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा? ये दर्पण है, दर्पण का ये मध्य बिंदु है जिसे हम लोग P से लिखते हैं। इसका कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर सेंटर होगा और यहाँ पर इसका मुख्य फोकस होगा। अब वस्तु को कहाँ रखना है? C पर ही रख देना है। ये वस्तु को हम लोग C पर रख दिए। ये अब यहाँ से प्रकाश चलना शुरू होगा, यहाँ से प्रकाश चलेगा, सीधा जाएगा। अब आप सीधा का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो अब जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से वापस आएगी? मुख्य फोकस से आएगी कि नहीं आएगी? दूसरा जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाएगी, अब देखो दूसरी फोकस से गुजार रहे हैं, ये वो कहाँ से होके जाएगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी। ये तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब हमारा बनता है ना, वो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। मतलब यदि वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखोगे तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा होगा बताओ? यहां बताओ, पहला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी बोलो? C पर। और आकार जिसे आकृति बोलते हो, आकृति कैसी होगी? देखो लगभग ये जितना बड़ा वस्तु है ना उतने बड़ा हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर, कैसा होता? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनता है। और तीसरा बताओ, ये पहला, दूसरा, तीसरी बात बताओ। तीसरा है इसकी प्रकृति कैसी होगी? जो प्रतिबिंब आपको दिखेगा, जो प्रतिबिंब आपको दिखेगा वह हमेशा वास्तविक होता है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता, आप जानते हो ना, उल्टा बनेगा। वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये तो है जब हम लोग वस्तु को C पर ही रखें। लिखोगे कैसे, बोलो कैसे? सर कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं? C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा किस पे बनता है? C पर ही बनता है, जो कि वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा होता है। अब दूसरी बात, अब दूसरा समझ लो, C और F के बीच वस्तु को रखना है। तो C और F के बीच जब वस्तु को रखोगे तब देखो कहाँ बनता है? ये हमारा अवतल दर्पण है। आपका भी अवतल दर्पण है, हमारा ही नहीं है, ठीक है? नहीं डरिए मत सर, सब अपने ही बना ले रहे हैं ऐसा। ये C हो गया, यहाँ पर होगा F। अब देखो दूसरी, ये C और F के बीच वस्तु रखना है, इन दोनों के बीच रख देना है, ये ऐसा। तो यहाँ पर कुछ किरण समांतर जाएगी, जो समांतर जाएगी कहाँ से आ जाएगी? मुख्य फोकस से। और दूसरा सर अब बताओ, ये वस्तु है, मतलब यहाँ पर कोई कैंडल वगैरह कुछ रखा है, प्रकाश ऐसे भी जा सकता है। देखो ये से, यहाँ से सीधा गया
और ये इससे भी आ सकता है ना, ये। तो ये देखो, अब आपको पता है सर, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है ना, वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है, तो मतलब सीधा निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरण क्या होंगी, सीधा निकल जाएंगी, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जब दो किरणें आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है, नहीं बनता है। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। और अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, बहुत, ये नहीं, बहुत बड़ा होता है। तो यहां बताओगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। आकृति कैसी होगी, मतलब कितना बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा। अब आप फीलिंग तो नहीं लिख सकते सर, बहुत बड़ा, तो उसको लिख देते अत्यधिक बड़ा। अब देखो, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वास्तविक और उल्टा, क्योंकि अनंत पर बनेगा तो इसमें मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो दिखाई देगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ऐसा कुछ। अब लास्ट वाली हेडिंग बात करते हैं हम लोग, ये वस्तु को F और P के बीच रखते हैं ना। अब की बार हम लोग C और F के बीच वस्तु को रखे थे, अब की बार कहाँ रखेंगे, F और इन दोनों के बीच में रखेंगे। अब देखो, यही वाली कंडीशन आपको याद रखना है। ये है हमारा दर्पण, दर्पण में है अवतल दर्पण। ये हो गया P, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये होगा C, ये होगा F। अब देखो, अब हमें F और P के बीच में रखना है। ये देखो रख दिए, वस्तु को मान लो इतना बड़ा, वस्तु इतनी बड़ी रख दिए, ऐसा वस्तु को रख दिए। अब बताओ क्या होगा, दो कंडीशन बनती है सर, एक तो वह F से जा सकती है, दूसरा, अब जो प्रकाश देखो ये समांतर, जो प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो मुख्य फोकस से वापस आ जाएगी। मुख्य फोकस से वापस देखो यहाँ आएगी, ये इस तरह से। ये देखो, ये प्रकाश की जा रही समांतर, ये मुख्य फोकस से वापस आ गई। दूसरा ये है कि वक्रता केंद्र से वस्तु जाए ना, प्रतिबिंब देखो यहाँ से, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से अगर वक्रता केंद्र से होके जा रही है तो क्या होता है, वो वक्रता केंद्र से वापस लौट आएगी। देखो ये, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह मुख्य फोकस से वापस आ जाएगी, लेकिन अगर सी से होके जा रही है तो वो सी से ही वापस आ जाएगी। अब देखो बात, वो वाली प्रकाश की किरण थी ना, वो समांतर पैरेलल चल रही थी, बट ये देखो ये फैलती हुई हमेशा, देखो ये हमेशा दूर भागेगी, हमेशा दूर। तो मतलब इसको इधर काटने का चांस नहीं है, इधर नहीं, कहीं नहीं कट करेगी। लेकिन तो कहाँ कट करेगी सर, इसको मानते हैं कि ये बाहर जाके कहीं कट करेगी। देखो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, और ये वाली प्रकाश की किरण ये ऐसे जाएगी और ये वाली ऐसे जाएगी, तो ये कहीं बाहर कट कर देगी। और आप देखो ये, चूंकि देखो इधर लेप लगा हुआ है, प्रकाश की बाहर जा नहीं पाएगी, चली जाएगी, नहीं जाएगी। तो हम लोग इतना आभास करते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, पीछे बनेगा। क्योंकि हम लोग आभास करते हैं इसलिए प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। देखो ये जितने भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहे थे सभी वास्तविक बन रहे थे, वो दिख रहे थे। अब ये हम लोग सिर्फ फील कर रहे हैं कि ऐसा प्रतिबिंब मतलब बना होगा, पीछे बनेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आगे नहीं बना कहीं ना कहीं बनेगा, तो इसको मानते थे पीछे बनेगा। और जब पीछे बनेगा सिर्फ हम लोग आभास कर पाएंगे, इसलिए आभासी प्रतिबिंब ये होगा। और आभासी के साथ हमेशा कैसा प्रतिबिंब होता है, सीधा। हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो ऐसा वस्तु रखे थे, ये ए भी एक वस्तु रखे और इसी के जैसे तो वस्तु प्रतिबिंब मिला है, देखो ये, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये हो गया। तो अब बताओ, अब इस प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, मतलब वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। और कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, कहाँ बना है। अब आप लोग लिखोगे क्या सर कि जब वस्तु को हम लोग F और P के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा, आभासी और क्या होता है, ठीक है। लिख लोगे आराम से कि जब हम लोग वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तो
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो कि वस्तु से बड़ा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है ना। तो कंडीशन लिखोगे, वस्तु F और P के बीच में, वस्तु F और P के बीच में, वस्तु F और P के बीच में इसमें लिखोगे, जब वस्तु को F और P के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को F और P के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा होता है, जो कि वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा होता है, जो कि वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा होता है। ये फिगर बनाओगे, ठीक है, ये फिगर आप लोग बना लोगे यहाँ से फिगर। अगली हेडिंग आप लोग बनाओगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हेडिंग बना लोगे। ठीक है, देखो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसमें सिर्फ दो ही रूल है, दो, और दोनों मैं लिखता हूं। एक ये आप कह सकते हो, एक दो ही स्थिति है। पहली स्थिति ये है कि जब वस्तु अनंत पर होगी, और दूसरी ये है कि जब वस्तु कहाँ होगी, C से दूर, या इसे आप बोल सकते हो सर कि अनंत और C के बीच में हो, P से दूर, अनंत और P के बीच में। अब आओ देखते हैं, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। ये मान लो दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं सर? जो अवतल में होती है वही उत्तल में भी होती है। ये इसका मुख्य अक्ष है, और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। अगर ये वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र के कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। अब देखो, पहला मैंने बताया वस्तु अनंत से आएगी, तो आप जानते हो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं कि विपरीत? मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। सभी किरणें कैसी आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। और आप जानते हो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से होके जाती है, बताओ? जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह मुख्य फोकस से होके जाती है। तो ये सभी किरणें मुख्य फोकस से फैलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होंगी सभी किरणें। इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो, दरअसल ये दर्पण के पीछे बना है कि नहीं, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के आगे?
दर्पण के आगे बना है, वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा? इसमें लिखोगे क्या? देखो हमने रूल बताया था कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से उत्तल दर्पण में फैलती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार चारों प्रकाश किरणें बिंदु F पर काटती हैं, मतलब काटती हैं, ये आभासी काटती है, ऐसा लगता है काट रही हैं, क्योंकि ये जो काट रही है ना दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे जितना प्रतिबिंब बनता है सब कैसा होता है? कैसा होता है? आभासी। और आभासी के साथ कौन सा सीधा बनता है, उल्टा? सीधा। दो चित्र सर क्लियर हो गई, आभासी और सीधा बनेगा। आकृति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की आकृति। वस्तु इतनी बड़ी रखे थे, प्रतिबिंब कितना बड़ा मिला है? बिंदु के आकार का ना, छोटा सा एकदम बिंदु के आकार का। और सॉरी, आकृति बिंदु के आकार की हो गई। और इसकी स्थिति कहाँ बना है? कहाँ बना है बताओ? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर ना, F पर। अब इसमें क्या लिखोगे सर? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है या जब प्रकाश या प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा होता है तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे या कैपिटल F पर बनता है या मुख्य फोकस पर बनता है, जो कि बिंदु के आकार का होता है, बहुत छोटा होता है, अत्यधिक छोटा होता है और आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक, दूसरी स्थिति समझ लीजिए थोड़ा सा। दूसरी, ये अवतल दर्पण है, नो, कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका P है। अब है P और अनंत के बीच में, P और अनंत के बीच में कहीं वस्तु रख दो। ये P हो गया, ये मान लो इधर इसका क्या है? इसका मान लो अनंत है। ये मान लो यहाँ पे वस्तु रख दी, ये हम लोग वस्तु रख दिए AB। अब यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी? समांतर जाएगी। और ये इसका क्या मान लेते हैं? C है, ये मान ले रहे इसका F है। तो जो प्रकाश किरण समांतर जाती है वो कहाँ से होके जाती है? मुख्य फोकस से ना, मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा। लेकिन ये बताओ, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी वो कहाँ से लौटेगी? जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र से होके जाएगी वो वक्रता केंद्र से सर वापस हो जाएगी। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहां पर दो किरणें काटती हैं, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, ये ऐसा। तो ये हमारा प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश। अब बताओ प्रतिबिंब स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? P और F के बीच में ना, P और F के बीच में। और इसकी आकृति कितनी है? वस्तु से छोटा है, बड़ा? वस्तु से छोटा है। और प्रकृति कैसी है इसकी? आभासी और सीधा। मतलब इतनी चीजें थी, बस इसमें दो ये कंडीशन पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये पहला था अनंत पर, ये दूसरा था अनंत और P के बीच में या P से दूर। ये P से दूर ही है। तो जब हम लोग वस्तु को P से दूर रखते हैं या अनंत और P के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है, जो कि छोटा होता है, मतलब वस्तु से छोटा होता है और आभासी तथा सीधा होता है। तो आप पहली हेडिंग बनाओगे, जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी। लिखो इसमें, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो